बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौ तश्कीलशुदा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज पहला इजलास। चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की सदारत में दीगर अराकीन की शिरकत। 20 जून को वक्फ बोर्ड मीटिंग मुनक्किद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवानगी के अलहदा इंतजामात। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। कहा, वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ हुए इजलास में एयरपोर्ट हुक्काम ने दिया तयख़ुन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू CPI का एहतजाज। CPI सेक्रेटरी C नारायणा ने महंगाई पर काबू पाने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने PM मोदी और BJP पर की तनकीद। मजहबी नफरत की सियासत को खत्म करते हुए देश को जोड़ने का काम करने की तलकीन। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। पुलिस अब कॉल करने वाले की कर रही तलाश। हैदराबाद और सिकंदराबाद में पब कल्चर के नाम पर फहाशी को दी जा रही हवा। सिकंदराबाद के बसेरा होटल पर टास्क फोर्स का छापा। 10 खवातीन और 25 कस्टमर्स गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तश्कील और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाब के बाद आज वक्फ बोर्ड का पहला इजलास चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वक्फ बोर्ड के अराकीन की जानिब से चेयरमैन को इख्तियारात हवाले किए गए और वक्फ बोर्ड की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। बाद-ए-आज़म वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 20 जून को वक्फ बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे बोर्ड मेंबर्स के दरमियान आज हमारी पहली मीटिंग, जो पहला आगाज़ था मीटिंग का, आज हुई। ऑल डेलीगेशन जो पावर्स रहते अलॉटेड जो चेयरमैन को देना रहता, तो उसके तहत आज ये मीटिंग थी। और इंशाल्लाह वो मीटिंग जैसा गुज़श्ता में जैसा प्रीवियस चेयरमैन्स को जो पावर दिए जाते थे, सेम वो पावर्स के लिए आज मीटिंग रखी गई थी और वही हिसाब से आज हमारे को पावर्स दिया गया है। हज कमेटी में भी एज ए खादिम कैसा काम करा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन में भी मैं इंशाल्लाह से बस ही काम करूँगा। और अल्लाह चाहा नेक्स्ट हमारी जो बोर्ड मीटिंग रहेंगी वो 20 जून को रखी गई है इंशाल्लाह ताला। उससे पहले हमारे को एजेंडों में कौन से एजेंडों को कैसा करना है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको पूरी अपडेट रखूँगा इसके लिए। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवानगी के अलहदा इंतजामात से GMR के हुक्काम ने इत्तेफाक कर लिया है। ये बात आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर नमाज़गाह और नशिस्तों के खुसूसी इंतजामात का एयरपोर्ट हुक्काम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हुए इजलास में तयख़ुन दिया है और इस ज़िमन में काम का आगाज़ हो चुका है। देखिए, पहले तो वो लोग डिनाई करे। सुबह में जब पहली मीटिंग हुई लिया गया था GMR से महमूद अली साहब की सदालत में, उसके बाद महमूद अली साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी एज ए चेयरमैन हज कमेटी सलीम भाई को। तो कल शाम में 5 बजे पूरा डेलीगेशन गया था, खासकर जिसमें CISF वाले और BISF जितने टीम थे पूरों को रखा गया था एयरपोर्ट पे। पूरों के तहत ये मीटिंग हुई और हमारे को बाज़ाब्ता वो लोग अलॉट करे हैं जगह टर्मिनल पे, इंटरनेशनल टर्मिनल पे, और बताया गया है किधर से किधर तक नमाज़ होंगी। नमाज एरिया अलग अलग करे हैं और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग वज़ू खाने भी वो लोग बना के हमारे को देने का वादा करे हैं और उसका काम भी शुरू हो गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू CPI CPM की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर नेशनल सेक्रेटरी CPI नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवामी मसाइल का जायज़ा लिए बगैर कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रही है। पेट्रोल, डीज़ल और पकवान गैस के अलावा ज़रूरी अशिया की कीमतों में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है, जिससे गरीब आवाम का जीना दूभर हो चुका है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने का मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन, महबूब खान, ताजुद्दीन, रुबीना बेगम, जी राज के अलावा CPI CPM के दीगर कारकुनान मौजूद थे।
ఈరోజు ప్రమాదకరమైన వార్త ఒకటి చూశాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు ఇప్పుడు బాబరీ మసీద్ అయిపోయింది, ఈ తర్వాత ఇంకా మిగతా దేవాలయాలు ఉన్నాయి, దాని సంగతి తెలుసా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రకటిస్తుంటున్నారు. అంటే కేవలం మతోన్మాదాన్ని సృష్టించి దాని నుంచి వాళ్ళు పరిపాలన సాగించడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప ప్రజానికి ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఉద్యోగాలు కానీ, పబ్లిక్ సెక్టర్ కాపాడడం కానీ, ధరలు తగ్గించడం కానీ, పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గించడం కానీ దాని జోలికి పోవడం లేదు. ఇది కేవలం వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్. 2014లో పెట్రోల్, డీజిల్ ఏ ధరలో ఉన్నాయో ఈ గ్యాస్ అదే ధరలు పెట్టండి. ఆ రోజు చెప్పారు కదా ఈ ధరలు పెంచడం ఇవ్వని చెప్పని. మరి మీరే ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మీరు వచ్చే తర్వాత 400 రూపాయల నుంచి 1100 అవుతుందా? ఎట్లా పెరుగుతుంది? అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా తగ్గుతుంది, జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతుందా? అదేమంటే మీకు తగ్గించాం కదా అంటారు. కోడికి మాకు ఇచ్చారు, కోడి మొత్తం మీరు తినేసారు. అది తగ్గించినట్లు లెక్క. సిగ్గుండా బీజేపీ వాళ్ళకి పాలాపరేషన్ చేసుకుంటారు, అది ఒక నష్టం వల్ల. ఇది తగ్గించడం కాదు, కంటిన్యూ కానీ కాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన ప్రధాన అయింది 7 ఏళ్ళు అయింది. ఇప్పటికి 25 పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అమ్మేశాడు, ఇంకా కొన్ని అమ్ముతున్నాడు. ఒక్క పబ్లిక్ సెక్టర్ కూడా తేకుండా ఉన్నటువంటి అసమర్థుడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి. तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से टीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर की गई तनकीद का जवाब दिया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या बंडी संजय इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सीएम केसीआर ने वज़ीर आज़म मोदी को रकम दी है। ప్రభుత్వము చెప్పు చేతుల్లో ఉండరు, వినరు. పేద ప్రజల పట్ల సానుకూలంగా సానుభూతి ఉండాలి, కరెంటు ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఎవరు వినరు. కాబట్టి నేను వాళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో ఉండదు తెలంగాణ అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము యాదాద్రి కానీ, భద్రాద్రి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ మేము ఇస్తున్నాం. ఇంకొక విషయం, అతి ముఖ్యమైన విషయం చెప్తా. నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఎన్టీపీసీ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎంత ఛార్జ్ చేసిందండి? ₹7.63 ఎన్టీపీసీ కుడికికి ఇచ్చినాం, ₹5.78 ఎన్టీపీసీ వల్లూరుకి ఇచ్చినాం, ₹5.23 తమిళనాడుకి ఇచ్చినాం. ఏది కరెంట్ కొంటున్నాం. మరి నీ ఎన్టీపీసీ కేసీఆర్ కమిషన్ ఇచ్చిందా? నీ మోడీ ఇచ్చిండా కేసీఆర్ కమిషన్? అయితేనో నీ భద్రాద్రి ప్రాజెక్టు నువ్వు కడితే మేమని ఇవ్వాలి కమిషన్ నీకు, లేకపోతే ఎన్టీపీసీ అయినా మాకని ఇవ్వాలి నువ్వు నీ చెప్పిన ప్రకారంగా. అంటే నీ ఆరోపణలు ఎంత తుగ్లకన నయం ఉండే అప్పుడు వెనకట. ఏం మాట్లాడినో ఏందో ఏమని తెలియదు, కానీ చరిత్ర చదువుకున్నావు. ఓడి చెప్పేది ఓడి చేసేదని. నువ్వు అంతకంటే అధ్వానంగా ఉన్నావు. ఇది కూడా తెలియదు నీకు. నీ ఎన్టీపీసీ కదా ఈ ఛార్జ్ చేస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजहबी नफरत की सियासत को ख़त्म करते हुए देश को जोड़ने का काम करने की तलखीन की। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे बढ़ गया, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी और 10 साल तक वही प्रधानमंत्री रहेगा। और कर्नाटका के भूतपूर्व मंत्री ईश्वरप्पा बोलता कहते अब आने वाले दिनों में झंडा को भी चेंज करेंगे, बीजेपी की झंडा बनाएंगे। अरे भाई तुम देश के आजादी में कभी काम करे रे भाई? देश आजादी के वक्त तुम कहां थे? आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला एक ही पंडित जवाहरलाल नेहरू था, पहला प्राइम मिनिस्टर। एक सुई भी तैयार नहीं करते थे, खाने का भी सामग्री भी दूसरे देशों से आता था, एक फैक्ट्री नहीं था। आज पब्लिक सेक्टर कायम करे तो पब्लिक सेक्टर भी बेच दे रहे। और झंडा चेंज करने का, हिंदू देश बनाने का ख्वाब बंद करो। ये देश तोड़ने का काम आप कर रहे। मगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेके आज राहुल गांधी तक इस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते। तुम्हारा ख्वाब कभी सही नहीं होता। हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग लड़े। आज हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग करने का काम बंद करो। हम जब तक रहेंगे ये कांग्रेस और सेकुलर देश ही रहेगा। इसको देश को तोड़ने का काम किसी के साथ हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे। तुम तोड़ते जाएंगे, अब जोड़ते जाएंगे। यही बताना चाह रहा हूँ। हर गांव में हर नौजवान और खवातीन इस देश के आगे लाने का, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे करने का काम नरेंद्र मोदी करा। हर आदमी, बीजेपी के जो भी लीडर है
बेतुका बात कर रहे। हम आवाम को सोच नहीं है क्या? इस देश आजादी को है कांग्रेस, ब्रिटिश वालों से हाथ मिला के थे तुम लोग। तुम आप क्या बात करते रहे भाई? देश को तोड़ने का काम मत करो, झंडा चेंज करने का बात कम करो। नेहरू है पंडित जी, उसका मुकाबले में कोई है ही नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी विंग ने शहर की कुक्कटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़े KFC स्टोर का मुआयना किया, जब एक ग्राहक ने शिकायत की कि उसे चिकन में रबर बैंड मिला है जो उसने स्विगी के ज़रिए ऑर्डर किया था। साई तेजा नामी ग्राहक ने ट्वीट करते हुए कहा कि चिकन पीस को रबर बैंड के साथ फ्राई कर दिया गया। उसने पहले इस बात की शिकायत KFC से की, ताहम जब KFC से कोई रद्देअमल नहीं मिला तो साई तेजा ने GHMC से इस बात की शिकायत कर डाली। इस तरह GHMC के फूड सेफ्टी विंग के हुक्काम ने मज़कूरा KFC स्टोर से फूड सैंपल लेकर लेबॉरेटरी को भेज दिए। बाद-ए-अज़ां ट्विटर पर शिकायत का जवाब देते हुए डिप्टी कमिश्नर के रवि कुमार ने कहा कि हमारे फूड इंस्पेक्टर ने मज़कूरा स्टोर से खाने के नमूने हासिल किए हैं, ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना का एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को डीप फ्रीज़र में रखने के लिए मुबैना तौर पर 1000 रुपये रिश्वत देने का मुतालबा किया, जिस पर खुदकशी करने वाले शख्स के अरकान ख़ानदान से झगड़ा हो गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल होगी। चादरघाट के शंकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुजीब नामी शख्स ने मुबैना तौर पर मुआशी और घरेलू मसाइल पर कल शब फांसी लेकर खुदकशी कर ली थी, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना लाई गई थी। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने गुज़िश्ता शब मुर्दाखाना में लाश को डीप फ्रीज़र में रखने के मुतालिक पेश आए वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने इस मामले के वायरल वीडियो में देखे जा रहे आउटसोर्सिंग मुलाजिम से तफ्तीश की। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग मुलाजिम को बरतरफ किया जा रहा है। उनका कहना था कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे में रिश्वत तलबी के मामलात की शिकायत मौसूल हो रही हैं और इसके लिए अस्पताल में जगह जगह कंप्लेंट बॉक्स रखे गए हैं। साथ ही इस पर काबू पाने के लिए ग्रीवेंस सेल भी कायम किया गया है। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वक्तन फ़वक्तन अस्पताल में निचले दर्जे के अमले में इससे मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जा रही है। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने आवाम से ख्वाहिश की कि अगर रिश्वत तलबी या फिर कहीं भी बदउनवानी हो रही है तो उसकी इत्तला दी जाए। వాళ్ళందరూ ఎవరు మా ఒక మంది వచ్చి అయితే ఏమైతే డబ్బలు వేరే వాడు మేము డబ్బా నెంబర్ తీసుకెళ్తాం టార్గెట్ ఎప్పుడు 12 నెంబర్ అట్లా మన పొద్దున వచ్చి 12 నెంబర్ 10 నెంబర్లో మా బాగా ఉందని వస్తుంది। అది వేరే వాడు ఇలా వాడే స్టాలింగ్ మీద పెట్టింది। ₹1000 ఇస్తాను, మేము ₹1000 నాకు డిపాజిట్ వద్దాం, సో అట్లా బ్యాంకులో చూడడానికి వస్తుంది। దాని మీద అంతే మేము అడగలేదు। ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని ఇప్పుడు జరుగుతుంది వార్డ్ బై ఎలక్షన్ అయినా ఇది చాలా రోజుల నుండి ఉన్నటువంటి సమస్య కాబట్టి ప్రతి ఒక్క థియేటర్స్ ఆపరేషన్ థియేటర్లో కూడా ఇటువంటి ఆరోపణలు ఉంటే వాళ్ళని కూడా వేరే ప్లేస్లో చేయడం జరిగింది। వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ప్రతి దగ్గర బోర్డు కూడా పెట్టడం జరిగింది। ప్రతి ఆపరేషన్ థియేటర్ దగ్గర ఐసీ ఎమర్జెన్సీ అయితే ఎక్కడ ఉండదు, ఎక్కడైతే అటెండర్స్ ఎమర్జెన్సీగా రాలేదో అక్కడంతా డిస్ప్లే బోర్డు కూడా పెట్టడం జరిగింది। తర్వాత గ్రీవెన్స్ సెల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। తర్వాత కంప్లైంట్ బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది। దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా విధుల నుండి బహిష్కరించడం జరుగుతుంది। ఫర్దర్గా పేషెంట్ అటెండర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా రాలేదు, వాళ్ళ వైపు నాందేడ్లో ఉంటుందంట, మిగతా వాళ్ళు బంధుమిత్రులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని
ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది ఫర్దర్గా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్గా విధుల నుండి బహిష్కరించడం జరుగుతుంది. మా ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ప్రతి విషయంలో ఉస్మాన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లను మంచి స్టాండర్డ్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి, ఇటువంటి వాటికి అవకాశం ఇవ్వద్దని నిర్విరామంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా మేము అడ్మినిస్ట్రేటర్లు కూడా మేము ఇటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు వచ్చినా మేము సహించదలుచుకోలేదు. ప్రభుత్వాన్ని తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఇబ్బందులు కలిగేది, వాళ్ళ ప్రతిష్టను దెబ్బతిని ఉన్నటువంటి ఏ ఇష్యూలైనా కానీ మేము ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. बोधन म्यूनसिपैलिटी का महाना इजलास सदर नशीन बल्दिया टी पद्मा, कमिश्नर रामालिंगम, नायब सदर नशीन बल्दिया एहतशामुद्दीन सोहेल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। ताहम ज़्यादा अराकीन की गैर हाज़िरी के पेश नज़र इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इजलास के शुरू होते ही मुलतवी किए जाने पर TRS और मजलिस पार्टी के अराकीन ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। इस मौके पर रुकन बल्दी मजलिस पार्टी शेख अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 20 से ज़ायद अराकीन की तादाद हाजिर होने पर भी इजलास को मुलतवी करना कहाँ का इंसाफ है। जबकि मीर नज़ीर अली डब्बू ने बताया कि आवाम को बेशतर मसाइल का सामना है और बारिश के मौसम का आगाज़ होने वाला है। ऐसे में कई एक इक़दामात करना है, लेकिन तमाम को बालाए ताख रखते हुए इजलास को मुलतवी कर दिया गया। रुकन बल्दी इमरान शरीफ ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चेयरमैन बल्दी अपने ओहदे का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हुए बल्दी फ़ंड्स को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर आज गर्मा गर्म मुबाहिस के खदशे से इजलास को मजबूरन मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर दीगर अराकीन बल्दी के हमरा ऐवान के दाखिले पर धरना मुनक़िद किया गया। कि 20 से 22 काउंसलर रहने के बावजूद भी चेयरमैन और कमिश्नर अपनी मनमानी के तहत कोरम नहीं है बोल के मीटिंग कैंसिल करे। सरासर ये बोधन के हर म्यूनसिपल फंड्स के गवर्नमेंट फंड्स को मिसयूज़ करके फंड्स को जो सो पब्लिक के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम पार्क में 80 लाख रुपए लास्ट काउंसिल में लगाया गया है। 80 लाख रुपए पूरे ये म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन पूरे पैसे बर्बाद करके आज झाड़ा पूरे सूख गए। 2 महीने से पानी नहीं है और पट्टन प्रगति के झाड़ा लगा रहे, बोले झाड़ों के झाड़ा भी ला रहे। जो खुद शरद रेड्डी साहब झाड़ा लेके आ रहे हैं और हर चीज़ में सुई से लेकर कौन सी चीज़ लेना है शरद रेड्डी लेके आने का है। और कमिश्नर और चेयरमैन दोनों उनके बोधन के पब्लिक के पैसों को मिसयूज़ कर रहे हैं। हम सरासर इसके एहतियात करने के लिए आज पूरे काउंसिल बैठने के बाद ये लोग कोरम नहीं है बोल के अपनी मनमानी करके तानाशाही करके मीटिंग कैंसिल करके कर दिए हैं। 31 में इन जनरल बॉडी मीटिंग थी म्यूनसिपल काउंसलर्स की। कमिश्नर साहब और चेयरमैन मैडम दोनों जो है कोरम नहीं रहने की मौजूदगी में मीटिंग कैंसिल किए। ये सरासर झूठ बात है। आपके सामने ये वीडियो में तमाम काउंसलर्स 20 काउंसलर्स मौजूद है, कोरम कंप्लीट था। ये सिर्फ तानाशाही चला रहे और कमिश्नर साहब उनका साथ दे रहे और ये चीज़ हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी इसका लीगल एक्शन होता और वो करने लगाएंगे। हमको मीटिंग यहाँ होना, जनरल बॉडी मीटिंग होना, वो मीटिंग में कई मसाइल हमको रखने के हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, हमारा ऑब्जेक्शन है उस पर जो इंक्वायरी लगाना। पेंटा रोड पे टॉयलेट बाथरूम बन लिए, इनकी जाती मिल्कियत पे बन लिए, उनके खुद के लेबर्स को प्रोवाइड करने के लिए। बजट जो है आवाम के लिए रहता, पब्लिक प्लेसेस पे यूज करने के लिए रहता, इनके जो है जागीर पे लगा लेने का नहीं रहता। चेयरमैन साहब और इसमें जो है कमिश्नर साहब मुलविस है। शरद रेड्डी साहब जो है टॉयलेट बाथरूम 14 लाख रुपए का जो पब्लिक का फंड है, उनके किसी की बाप की जागीर नहीं है, उन्होंने जो लगा लिया वो। समझे? ये चीज पे हम MLA साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इनको भी कंप्लेंट करेंगे, कलेक्टर साहब को भी कंप्लेंट करेंगे। ये चीजों को मुद्दे हम उठाने वाले थे जो उन्होंने पब्लिक का फंड उन्होंने खा लिया बोल के, इसलिए पूरी साजिश के तहत ये मीटिंग को कैंसिल करे। ये म्युनिसिपालिटी को लूटने वाला चेयरमैन है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पी श्रीनिवास ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों के ज़रिए चलाई जाने वाली बसों के पास आइंदा तालीमी साल में फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट के मुकामी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और तालीमी इदारों के मालिकान को हिदायत दी। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीनिवास ने कहा कि मुश्तरका ज़िले में 964 बसें हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में MVD श्रीनिवास, A महेश और दीगर ने शिरकत की। రిపేర్లన్నీ చేయించుకొని ఫిట్నెస్ చేయించుకోవాలని స్కూల్ యజమానులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే అంటే ఏదైతే రూల్స్ అందరికీ మనం ప్రతి సంవత్సరం సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాం, మరి ఆ విధంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అందరికీ రూల్స్ చెప్పబడ్డాయి. దాని ప్రకారంగా అంటే డ్రైవర్ ఒక వయసు 60 సంవత్సరాలు మించరాదు. మరి అలాగే బస్సులో కూడా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇవన్నీ ఉండాలి. ప్రతి బస్సు కూడా డ్రైవరు అటెండెంట్ను మా రవాణా శాఖ వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడాలి. అలాగే స్కూల్ బస్సు నిబంధనలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఏది గ్రిల్ కానీ లేకుంటే స్కూల్ బ్యాగులు పెట్టుకోవడానికి ప్రొవిజన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి పాటించి స్కూల్ బస్సులు ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి తీసుకొచ్చినట్టయితే దాన్ని తనిఖీ చేసి మరి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। इस ट्रेन में बम की इत्तला का एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने फ़ोन करके बताया कि शबरी एक्सप्रेस में बम रखा गया है, जिस पर रेलवे के हुक्काम ने ट्रेन को रोककर बम स्क्वाड के ज़रिए तलाशी ली। इस तलाशी की वजह से मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम कोई बम दस्तयाब नहीं होने पर सब ने राहत की सांस ली। पुलिस अब कॉल करने वाले की तलाश कर रही है। शहर हैदराबाद में कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट KVP रामचंद्र के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। सख्त सिक्योरिटी वाले उनके मकान से तकरीबन 46 लाख रुपए मालियत की 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हो गई। इस सिलसिले में उनकी बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि उन्होंने एक तकरीब से वापसी के बाद सफ़ेद रंग की इस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था, ताहम यह नेकलेस वहां से गायब हो गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पब कल्चर के नाम पर कुछ ठग देर रात गए तक होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फहाशी को हवा दे रहे हैं और नौजवान मर्द ख़वातीन से पैसे बटोर रहे हैं। गुज़िश्ता रात नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने सिकंदराबाद के बसेरा होटल में फहश रक़्स की एक मुसद्दक़ा इत्तला पर छापा मारा और 10 ख़वातीन के साथ 25 कस्टमर को हिरासत में लेकर गोपालापुरम पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह हो कि अप्रैल के महीने में बंजारा हिल्स इलाके के पुडिंग मिंग पब से ड्रग्स और फहाशी के मामले के सामने आने के बाद गुज़िश्ता दिनों राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन हुदूद में टकीला पब पर छापे की कार्रवाई अंजाम देते हुए 18 लड़कियों को हिरासत में लिया गया था और अब ताज़ा तौर पर सिकंदराबाद की बसेरा होटल का मामला सामने आया है। इस ज़िम्मन में मज़ीद कार्रवाई जारी है। पुलिस इस पार्टी ऑर्गेनाइज़र और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके में एक ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकशी कर ली। ये वाक़या ज़िले रंगारेड्डी के आदि बाटला पुलिस स्टेशन हुदूद के नादरगुल के करीब कुरमिलगुड़ा में पेश आया है। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला खुद्दूस पाशा अपनी बीवी 28 साला फ़ातिमा और दोनों बच्चों 9 साला महर के अलावा 6 साला फिरदौस बेगम के साथ कल कुरमिलगुड़ा पहुँचे। रात के वक्त इन तमाम ने कीड़े मार दवा पी ली और इसके बाद तालाब में छलांग लगाकर ख़ुदकशी कर ली। पुलिस ने लाशों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। నిన్న రాత్రి అందాదా 10-10:30 గంటల సమయంలో సంతోష్ నగర్కు చెందినటువంటి మొహమ్మద్ ఖుద్దూస్, అతని భార్య ఫాతిమా బేగం మరియు వారిద్దరు కూతుర్లైనటువంటి ఫిర్దౌస్ బేగం 6 years, మెహక్ బేగం 9 years, నలుగురు కలిసి సంతోష్ నగర్ నుండి ఖుద్దూస్ మోటార్ సైకిల్ పైన
వాళ్ళ అత్తగారిల్లైనటువంటి షాయినగర్కి వెళ్తున్నామని చెప్పి బయలుదేరినాడు. యాక్చువల్గా గత కొంతకాలంగా ఖుద్దూస్ భార్యాభర్తల మధ్యలో ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కొన్ని గొడవలు జరుగుతుంది. ఒక 2-3 డేస్ బ్యాక్ ఖుద్దూస్ వాళ్ళ మామయ్యకి ఫోన్ చేసి ఒక 10,000 రూపీస్ అప్పు ఇవ్వాల్సింది అడిగినాడు. వాళ్ళు ఇప్పుడే అప్పు లేవు అని చెప్పినందుకు భార్యతో గొడవపడి రాత్రి కొంచెం మద్యం సేవించి భార్యను 2 పిల్లలను తీసుకొని షాహీనగర్ కానీ బయలుదేరి కుర్మాలగూడలోని అంతిరెడ్డి చెరువుకు వచ్చి తన మోటార్ సైకిల్ను చెరువు కట్టుపైన పార్క్ చేసి 2 పిల్లలు, భార్య మరియు ఖుద్దూస్ నలుగురు కూడా చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని చెప్పి స్థానికులు సమాచారం చెప్పినారు. तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिला एसपी राहुल हेगड़े ने आज सुबह वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुमन मोहन राव के ज़ेर एहतमाम जिला सरकारी अस्पताल से गांधी चौक तक निकाली गई रैली का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मुरलीधर राव, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर श्री रामुलु, कृष्णमूर्ति, श्रीनिवास, सुरेश, आशा वर्कर्स, नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तंबाकू नोशी से होने वाले मुज़िर असरात के बारे में तफसीली रोशनी डाली गई। చాలా మంది స్మోక్ చేస్తుంటారు, లేదంటే బస్ స్టాప్స్ ఇలాంటి క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో స్మోక్ చేసినప్పుడు అన్నెసెసరీలీ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు తాగకుండా ఉంటే కూడా తాగి స్మోక్ నుంచి ఇష్యూ వస్తుంది. సో వీళ్ళందరి మీద మనం ఫైన్స్ వేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ మనము చాలా ఫైన్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. అండ్ మనం పెట్టి కేసెస్ కూడా పెడుతున్నాం, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పెట్టి కేసెస్ కూడా పెడుతున్నాం. సో ప్రజలందరూ కూడా ఈ టొబాకో స్మోకింగ్ టొబాకో ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి. రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు వేరే ప్లేసెస్ కూడా చేస్తే కూడా వాళ్ళ హెల్త్ కూడా ప్రాబ్లం. సో అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. आदिलाबाद लोकल बॉडीज़ एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने कहा है कि अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी ममनू है। वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर शहर में DMHO ऑफिस के तिब्बी अमले ने एक बेदारी रैली निकाली, जिसका एडिशनल कलेक्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी परचम लहराते हुए आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तंबाकू की मसनूआत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू नोशी कैंसर का बाइस बन सकती है। लोगों को मशवरा दिया कि वो अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी ना करें। इस तकरीब में DMH नरेंद्र राठौड़, एडिशनल DMH साधना, DIO श्रीकांत, डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल ऑफिसर श्रीकांत और दीगर ने शिरकत की। భాగంగా దాని మీద కూడా అవేర్నెస్ చేసుకుంటాం. సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా టొబాకోని నిరోధించడానికి కూడా కోట్పా చట్టం 2003 ఉంది మనకి. సో దాని ప్రకారం కూడా చాలా వరకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. సో మనందరికీ తెలుసు పొగాకు వల్ల చాలా హానికరం ఆరోగ్యానికి. వేరే వేరే రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ వేరే వేరే డిసీజెస్ వచ్చి చాలామంది కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది. చాలా హానికరమైన వ్యాధులు కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి సో టొబాకోని అందరూ కూడా దయచేసి మా యొక్క రిక్వెస్ట్ జిల్లా యంత్రాంగం మరియు DMHO వైద్య అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున కూడా మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి టొబాకోని దయచేసి అందరూ కూడా వాడడం నిరోధించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. మరియు టొబాకో అదే కాకుండా టొబాకో చేయాలంటే కూడా చాలా చెట్లు కొట్టేస్తేనే టొబాకో అవుతుంది. సో చాలా ఎన్విరాన్మెంట్ పరిసరాల్లో ఉన్న చెట్లు టొబాకో అన్నీ కూడా గ్రో చేసినప్పుడు కూడా ఎన్విరాన్మెంట్కి కూడా పర్యావరణానికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ मुस्लिम फंक्शन हॉल में जुमे के रोज़ बाद नमाज फ़ज्र से हिजामा कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस कैंप के मुंतज़मीन से बात की। आइए देखते हैं। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम है। बताइए हजामा किसे कहते हैं और उससे क्या फ़ायदे हैं पब्लिक को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजामा एक ऐसी चीज़ है जिससे तो हर कोई वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि कोई नायाब चीज़ हो या जिसे लोग ना जानते हों। और शरई एतबार से भी हजामा सुन्नत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं। 10 हदीसें सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह मौजूद हैं। और एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है। हज़रत अनी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शिफ़ाउ फ़ी सलासा फ़ी शरतति महजमिन औ शरबति असलिन औ कय्यित बिनारिन व अनहा उम्मती अनिल कई रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तिब हदीस नंबर 5781। ये सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों में शिफा है। नंबर 1 हजामा लगवाने में, पशना लगवाने में। नंबर 2 शहद को पीने में। नंबर 3
दागने में, दाग लगवाने में यानी दागने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। तो इस हदीस के अंदर भी हजामा के अंदर शिफा करार दिया गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर हदीसें मौजूद है, आपने मुख्तलिफ़ तारीख़ों में आपने हजामा लगवाई है और सर मुबारक में, पीठ पर, पुश्त पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पेशानी पर और सर पर, कई मकाम पर, कई जगहों पर। और एक और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो वहाँ पर फ़रिश्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी ये कहा था कि ए नबी, आप अपनी उम्मत के लिए हजामा को लाजिम कर दीजिए, हजामा लगवाएं, वो उसमें शिफा है। लिहाजा ये ऐसी चीज़ है जिससे फासिद खून निकल जाता है और जो साफ़ और शफ़ाफ खून बनता है जिससे बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और हजामा का जो है अफादियत, उसके फ़ायदे मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम डॉक्टर्स भी कहते रहते हैं कि हजामा कर लेने से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। दर्द हुआ, दूसरी चीज़ें हुआ, या बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मतलब जो है फोड़े फुंसियाँ भी होते रहते हैं जिस्म में, उसका भी इलाज है। और घुटनों में दर्द है, कई सारी चीज़ों का खैर उसका इलाज है। 3 जून को बरोज़ जुमा फ़जर की नमाज के बाद से लेकर जुमा की नमाज़ तक, उसके बाद फिर 2 बजे के से लेकर शाम 5 बजे तक इंशाअल्लाह मुस्लिम फंक्शन हॉल के अंदर इसका कैंप रखा गया है। और नांदेड़ से मशहूर डॉक्टर्स जो है खिदमत अंजाम देने के लिए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर भैंसा के बहुत सारे लोग इसका टोकन भी ले चुके हैं और इंशाअल्लाह खिदमत भी इसमें शरीक होंगे और हजामा लगाएंगे। इसमें ऐसा है कि अब ख़वातीन का नज़्म नहीं है, खाली मर्दों के लिए यहाँ पर है। बोधन में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी शफ़ीक़ रहमतुल्लाह अलैह शफ़ीक़ चमन का 72वां उर्स की सरोज़ा तक़ारीब का जून 5 से आगाज़ अमल में आ रहा है। आज आहता दरगाह शरीफ में सज्जादा नशीन अलसानी अब्दुल बाकी निज़ामी ने उर्स तक़ारीब के ज़िमन में पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि संदल माली के बाद मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा का खुसूसी खिताब होगा, जबकि दूसरे दिन महफिल चरागाह के बाद मौलाना अहमद नक्शबंदी खिताब फरमाएंगे। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैयद खिज़र अहमद जबरूतुल्ला अब्दुल मुजीब और उर्स इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा मुरीदान मौजूद थे। नाज़रीन किराम, औलिया सालिहीन की महय्यत, औलिया सालिहीन की सोहबत, औलिया सालिहीन से अक़ीदत रखना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। तो आइए इन्हीं औलिया अल्लाह में से एक वली और कुतुब हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफ़ीक़ रहमतुल्लाह अलैह का 72वां सालाना उर्स शरीफ अज़ीम शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। 5 ज़िक़ादा को संदल मुबारक है जो खानख़ाह शफ़ीक़ से बाद नमाज असर ज़िक्र करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा और बाद नमाज के हज़रतुल अल्लामा पीर तरीक़त औलिया सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब का बयान है जो फ़ख्र दक्कन है और जो है सो हैदराबाद से आ रहे हैं। और 6 तारीख़ को बाद नमाज इशा जलसे शान औलिया सालिहीन मुक़र्रर है, जिसको मुखातिब करने के लिए फ़ख्र दक्कन, शान दक्कन और इंटरनेशनल मुक़र्रिर मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। और तीसरे दिन जो है सो बाद नमाज फ़जर ख़त्म शरीफ है और महफिल समा का एहतमाम है। हमारी आप तमाम हज़रात से, मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुहिब्बान औलिया से गुजारिश है, अक़ीदतमंदों से गुजारिश है कि वो इन रोज़ा तक़ारीब में शिरकत फरमाकर सवाब दादन हासिल करे और फैज़ान औलिया से मुस्तफ़ीद हो। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अकबर गुज़िश्ता तकरीबन 30 सालों से सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का में मुक़ीम हैं। वो अपने मसरूफ़ियात के बावजूद हर साल हज के मौसम में आज़मीन हज की खिदमत के लिए वक्त निकाल लेते हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हाजियों की खिदमत करते हैं। उन्होंने ये मौका फरहम करने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। और पूरे हिंदुस्तान के हाजी मेरी ख्वाहिश है, मेरा जज्बा है हाजियों की खिदमत करना और उनकी दुआ से मेरे कितने भी फेल हो गए, अल्लाह ताला फिर दोबारा मेरे वहाँ पर पहुँचाया। मुझे मैं बीमार भी हो गया बहुत, मगर उनकी दुआएं से, हाजियों की दुआएं से फिर दोबारा मैं अल्लाह के घर में पहुँचा हूँ। अभी भी मुझे खिदमत करने का मौका मिल रहा है और आगे चल के भी करूँगा इंशाअल्लाह। जो भी मेरे से हो सकता है, मैं मुलाजिम थोड़ा हरम शरीफ में काम करता हूँ, वो मैं ड्यूटी के बाद ये काम करता हूँ, 24 घंटे में हरम में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लॉकडाउन में तो ऐसा था मैं अकेला तवाफ करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, और लाखों में भी तवाफ करा। अल्लाह मेरा मौका दिया, उसका शुक्र है।
और इसका बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताला का। आप हाजियों की, आप बड़े भाइयों की, हर आदमी की मेरे साथ दुआ है। मैं दुआ से इंशाल्लाह मैं अच्छा हूँ अल्लाह के तरफ। अकबर साहब हाजी इंशाल्लाह बहुत बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया था उनका। हमने जाके बड़ी कोशिश करे, फिर भी अल्लाह ताला मंजूर था, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद कि उनको जो है ना पूरे कार्रवाई वगैरह करा के शहर हैदराबाद के रेड रोज़ फंक्शन हॉल में यूके के अम्मार अब्दुल हादी सिविल इंजीनियर की शादी तकरीब मुनक़िद की गई। यह एक ऐसी मुनफरिद तकरीब रही जिसमें शादी और वलीमा एक ही दिन अंजाम पाया। इस तकरीब के मुतालिक बात करते हुए नौशा के वालिद दारुल ख़ज़ा यूके के सदर शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी ने बताया कि ऐसी तकारीब जिसमें एक ही दिन में शादी और वलीमा मुनक़िद किया जाए वक्त की ज़रूरत है। आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि शादी सादी और सीधी होनी चाहिए, लेकिन उसके सीधी सादी ना होने के क्या असबाब हैं, ग्रास रूट क्या है, उस पर गौर बहुत कम लोग करते हैं। इसमें जो बुनियादी असबाब हैं उनमें से एक जहेज़ वग़ैरह का मुतालबा, और दूसरा ये कि दुल्हन की तरफ से खाना, तीसरा बड़ी बारात के साथ आना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो हमने आज की शादी से ये कोशिश की कि एक बेहतरीन नमूना कायम करें कि एक तो यह है कि जहेज़ ना मांग कर लिया जाएगा, ना बिन मांगे के दिया जाएगा तो कबूल करेंगे हम, यानी जहेज़ का दरवाज़ा बिल्कुल बंद, ना मांग कर ना अखलाक़ी दबाव के तहत। दूसरा ये कि लड़की या दुल्हन के ज़िम्मे कोई खाना नहीं है, वलीमे की दावत ये दूल्हे की ज़िम्मेदारी है, तो दुल्हन वाले क्यों खाना खिलाएं। ये गैर शरीय किस्म का अंदाज़ है जो डिमांड करके जबर व इकराह के ज़रिए से उनसे मुतालबा किया जाता है, जो कि गलत है। आज हमने ये भी कोशिश की कि शादी के निकाह के फ़ौरी बाद वलीमा किया जाए और लड़की और उसके जो मुताल्लिक़ीन हैं कोई खाना या कोई उसका ख़र्च ना होने पाए, ना जहेज़ के सिलसिले में, ना खाने के सिलसिले में, ना हाल वग़ैरह के सिलसिले में। और तीसरी हमने कोशिश की कि हर चीज़ जो है बर वक्त हो, जैसे लोगों को वक्त का बताया गया उसी के मुताबिक सारे काम हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि नमाज मगरिब का वक्फ़ा जिसमें सारे बारातियों ने जमात के साथ नमाज अदा की और इमामत ख़ुद दुल्हे मियाँ ने करवाई, ये भी एक अच्छी मिसाल है कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में ऐसी बेहतरीन मिसालें ज़्यादा से ज़्यादा हों। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नौ तश्कीलशुदा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज पहला इजलास। चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की सदारत में दीगर अराकीन की शिरकत। 20 जून को वक्फ बोर्ड मीटिंग मुनक्किद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवानगी के अलहदा इंतजामात। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। कहा, वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ हुए इजलास में एयरपोर्ट हुक्काम ने दिया तयख़ुन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू सीपीआई का एहतजाज। सीपीआई सेक्रेटरी सी नारायणा ने महंगाई पर काबू पाने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर की तनकीद। मजहबी नफरत की सियासत को खत्म करते हुए देश को जोड़ने का काम करने की तलकीन। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। पुलिस अब कॉल करने वाले की कर रही तलाश। हैदराबाद और सिकंदराबाद में पब कल्चर के नाम पर फहाशी को दी जा रही हवा। सिकंदराबाद के बसेरा होटल पर टास्क फोर्स का छापा। 10 खवातीन और 25 कस्टमर्स गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।